आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 278 और 279 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे क़बल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, सदक़ात, खैरात के निज़ाम का बयान और उसकी ज़िद सूद का बयान हमने पढ़ा। मोहतरम भाइयों, सूदी निज़ाम मुआशरती ज़िंदगी की तबाही का निज़ाम है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ख़िलाफ़ सीधी सीधी जंग करार दिया है। और ये बात तो अटल है कि जो अल्लाह से जंग करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कोई एक छोटा सा लश्कर भी उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, जैसा कि अबरहा के ऊपर अल्लाह ताला ने अबाबील भेज दी, चिड़ियाँ भेज दी। इसी तरह से जो बड़े बड़े नाफरमान थे, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से कोई छोटी सी मखलूक उसके ऊपर मुसल्लत कर दी। नमरूद को मच्छर से मरवाया, फ़िरौन और उसके लश्कर को पानी की मौजों से मरवाया। तो जो अल्लाह के साथ जंग करता है, अल्लाह के साथ लड़ाई करता है और नाफरमानी पर कुलम खुला उतरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को, ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को, किसी छोटी सी मखलूक को उनके ऊपर मुसल्लत करके उनको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। उनका फिर नामो निशान भी नहीं रहता। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को ही मुखातिब किया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, और छोड़ दो, मा, जो बाकिया, बाकी रह गया, मिनर रिबा, सूद में से। क्योंकि उससे कबल, इन आयात के उतरने से कबल सूदी मामलात मौजूद थे, किसी ने देना था और किसी ने लेना था। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया कि ईमान का तकाज़ा ये है कि अब जो सूद बाकी रहा हुआ है ना, खाते, अब मतलब दुकानदारी करता है तो साहब ज़रा खाते पड़े होते हैं ना, किसी से लेना है और किसी को देना है। तो फरमाया जो सूद बाकी रह गया है उसको क्या कर दो, छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो अब ये ना देखो कि मेरा कितना नुकसान है तो मैं तो इन्ना लेना सी लोगों को, नहीं, छोड़ दो उसको, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी लालच रखा कि नहीं चलो ऐला इकट्ठा कर ली, अगू तौबा कर लांगे, हैं जी, अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद भी अगर किसी ने इस बात से जो है अपने दिल में नफ़रत ना की, उसको ना छोड़ा, फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नू, तो तैयार हो जाओ, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। व इन तुबतुम, और अगर तुम तौबा कर लो, अल्लाह के हुक्म के आ जाने के बाद ये सब चीज़ें छोड़ दो, फलाकुम, पस तुम्हारे लिए, रूस अम्वालिकुम, तुम्हारे असल माल हैं। असल माल लेने की क्या होगी, इजाज़त होगी। सूद को छोड़ने का हुक्म आ गया और असल माल जो वाक़यातन असल था वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम ले सकते हो। ला तज़लिमूना, ना तुम किसी पर जुल्म करो, वला तुज़लमून, और ना तुम पर जुल्म किया जाए, यानी ना तुम जुल्म करो और ना तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे। यानी तुम किसी पर जुल्म ना करो, मुराद सूद ना लो, और तुम्हारे जो है तुम्हारे ऊपर कोई ना जुल्म किया जाए, मुराद जो तुम्हारा असल माल है वही कोई हड़प ना कर जाए, बल्कि वो असल माल अल्लाह ताला ने
दिलवाया है, तुम्हें दिलवाना है, लिहाजा तौबा करो, सूद को छोड़ो। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद बाकी है वो छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो, फ़इल्लम तफ़अलू, पस अगर तुम ऐसा ना करो, यानी ऐसा तुमने ना किया, फ़अज़नू, पस तैयार हो जाओ, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के से जंग के लिए, व इन तुबतुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम, पस तुम्हारे लिए, रुऊसु अम्वालिकुम, तुम्हारे असल माल है, ला तज़लिमूना, ना तुम किसी पर जुल्म करो, वला तुज़लमून, और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अल्लाह अकबर। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसका शुमार उन आयात में है जिनका स्टार्ट ईमान वालों से ख़िताब के ज़रिए किया गया। यानी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब किया है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह ताला किसी ख़िताब करते हैं तो ईमान वालों को चाहिए कि वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ उस हुक्म को सुने। या तो अल्लाह ताला किसी काम का हुक्म दे रहा होगा या फिर किसी काम से रोक रहा होगा, मना कर रहा होगा। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को एक चीज़ का हुक्म दिया है और दूसरी चीज़ से मना किया है। हुक्म है तकवे का, परहेज़गारी का, कि तकवा इख्तियार करो। जो मोमिन बंदे हैं वो तकवा इख्तियार करते हैं, मुत्तकी होते हैं, और उन बातों से मना करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसके नज़दीक नाराज़ी का बायस बनती हैं और अल्लाह की रज़ा से बंदे को दूर कर देती हैं, उन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तकवा क्या है, परहेज़गारी क्या है? मुहतरम भाइयों, अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानी से, अल्लाह की नाराज़ी से बचा कर रखना, इस बात का नाम तकवा है, परहेज़गारी है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पहली चीज़ बयान फरमाई अल्लाह की नाराज़ी वाली, वो है सूद। सूद जो कुछ पहले गुज़र चुका वो गुज़र चुका, अब जो रह गया है इसको छोड़ने का हुक्म आ गया। मुहतरम भाइयों, ये उस वक़्त था जब कुरान नाज़िल हो रहा था। उसके बाद तो सूद का लेना देना ही क्या हो गया, हराम ठहर गया। अब तो सूद लेना और देना दोनों शक्ल के अंदर क्या है, हराम है। और बंदा कोई कहे कि मैंने पता नहीं, पता सारा नू, ऐसी बात नहीं है कि उसको पता नहीं है, सबको पता है। अब भी अगर कोई शख्स इस मामले के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको फ़ौरन से पहले तौबा करनी चाहिए और अपने रब की इस नाफरमानी को छोड़ देना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह लोग जुल्म करते हैं और कहते हैं कि सूद जो है वो तिजारत की मानत है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को अल्लाह ताला ने क्या किया है, हराम ठहराया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को फरमाया कि जो सूद रह गया है बाकी उसको छोड़ दो। अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे ईमान के ज़िया का ख़तरा है, ईमान ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा अगर तुम वाक़अतन ईमान वाले हो तो जो कुछ रह गया है इसको क्या कर दो, छोड़ दो। सूद खाना अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ खुला ऐलान जंग है, खुला ऐलान जंग है। मोहतरम भाइयों, आप देख लें कि शिरक भी है गुनाहों में से, ज़िना भी है गुनाहों में से, चोरी चकारी भी है, दीगर बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन किसी को अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग करार नहीं दिया गया। जंग करार दिया गया तो सिर्फ़ और सिर्फ इस अमल को दिया गया है, और वो कौन सा अमल है, सूद है। यानी बड़े बड़े गुनाह मौजूद हैं। फरमाया इज्तनिबू सबअ मौबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। वो 7 हलाक कर देने वाली कौन सी कुछ चीज़ें हैं, अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, है जी, बेगुनाह औरतों के ऊपर तोहमत लगाना और इसी तरह से और। लेकिन उनको हलाकत खेज़ ज़रूर कहा गया है, तबाह और बर्बाद करने वाले गुनाह ज़रूर कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये क्या है, अल्लाह के साथ जंग।
तो ये जो अमल है यानी सूद वाला, ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ क्या है? जंग है, खुल्लम खुला ऐलान जंग है। और सूदखोर क़यामत के दिन किस हालत के अंदर होगा? वो हमने पीछे पढ़ा गया, तखब्बतहु शैतान मिनल मस, कि उसको शैतान ने टच करके छू कर खबती बना दिया होगा, यानी दीवाना पागल बना दिया होगा, मखबूतुल हवास बना दिया होगा। तो ये उसका मोहतरम भाइयों अंजाम होने वाला है। और सूदखोर क़यामत के दिन से उससे कहा जाएगा कि जंग के लिए तुम मुसल्ला हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाह, यानी अगर तुम बाज ना आए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए क्या हो जाओ? तैयार रहो। तो ये यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को कहेगा कि तू तैयार हो जा, तूने मेरे ख़िलाफ़ क्या किया हुआ है? ऐलान जंग किया हुआ है। इसी तरह से मोहतरम भाइयों एक दूसरी रिवायत के अंदर है, जो शख्स सूद पर कायम रहे और उससे बाज ना आए तो मुसलमानों के हुक्मरान का ये फ़र्ज़ है कि उससे तौबा कराए। अगर वो बाज आ जाए तो बहुत खूब, वरना उसकी गर्दन उड़ा दे, यानी उस वाजिबुल कत्ल है। वो क्या है? वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले प्यार से समझाया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कबाहत को बयान किया। कबाहत को बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मुआशरती नुकसानात बतलाए और उसके फिर दुनियावी और उखरवी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन नुकसानात बताए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान का वास्ता बंदे को दिया है। अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम क्या हो? मोमिन हो, तो तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता है, इसको छोड़ दो। ये अल्लाह के साथ खुल्लम खुल्ली जंग है, लिहाजा इसको छोड़ दो अगर बचना चाहते हो। और अगर नहीं छोड़ते तो फिर क्या है? खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है। लिहाजा आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जो बात की है, इन तुम अगर तुम तौबा कर लो, फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल मौजूद हैं। यानी जो असल माल है 100 रुपया दिया था, अब वो सूद बन बन के 500 रुपया हो गया है, बढ़ बढ़ के। लिहाजा अब 500 तो नहीं लेना, वो तो छोड़ने का हुक्म है, लेकिन जो 100 तुमने वाक़यातन दिया था, जो तुम्हारा अपना है, असली है, वो तुम्हें देना पड़ेगा। है जी मोहतरम भाइयों, वो उसके अगर उसको भी छुड़वा दिया जाए तो ये क्या है? जुल्म है। ठीक है, लिहाजा अल्लाह ताला ना लेने वाले पर जुल्म करता है और ना ही देने वाले पर जुल्म करता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। लिहाजा जो असल बात है उसको मोहतरम भाइयों अपनाया जाए। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था, अला इन्ना कुल्ला रिबन कान फिल जाहिलियती मौज़ूउन अनकुम कुल्लुहु लकुम रुऊस अम्वालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून व अव्वलु रिबल मौज़ूइन रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिबी मौज़ूउन कुल्लुहु। खबरदार, आगाह हो जाओ, ज़माना जाहिलियत का सारा सूद तुम्हें मुआफ़ कर दिया गया है। ये हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। अब तुम्हें किसी कमी बेशी के बगैर सिर्फ अपनी असली रकम मिलेगी। यानी सारा सूदी सिस्टम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव तले रख के कुचल दिया, पाँव तले रख कर कुचल दिया। फरमाया तुम्हें असल कीमत मिलेगी और ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और फिर फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सारे सूद को जो उन्होंने लोगों से लेना है मुआफ़ करता हूँ। यानी कुर्बानी देनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की तरफ से ऐलान किया कि वो सारा सूद जो उन्होंने लेना है और वो पता नहीं कितना होगा, वो सारे का सारा मैं क्या करता हूँ? मुआफ़ करता हूँ। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया, सूदी निज़ाम जहाँ पर भी होता है तबाही लाता है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो इस सिस्टम से निकले, कोशिश करें थोड़ी खा लें। हाँ जी, बरकत वाली होगी, सुकून वाली होगी, ज़्यादा की तरफ ना दौड़ें। भाइयों, इसके अंदर तबाही है, बर्बादी, अल्लाह की नाफरमानी है, खुला ऐलानी जंग है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को।